नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। चुनावी साल में हरियाणा कैबिनेट की हुई पहली बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। आज हरियाणा कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सुखदेव गोगामेडी की हत्या को लेकर एक्शन में एनआईए, हरियाणा में कई जगह पर छापेमारी, गिरफ्तारी को लेकर लगातार की जा रही रेड। कई राज्यों समेत हरियाणा में भी ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे तेल के टैंकर, गैस सब्जी फलों की सप्लाई फिर से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी साल 2024 में आज हरियाणा कैबिनेट की पहली और महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे बुलाई गई। इस बैठक में गठबंधन सरकार ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। बता दें कि चुनावी साल को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा और हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा में 10 और राजस्थान में 15 जगहों पर एनआईए की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों में भी छापेमारी की गई। यह रेड दोगड़ा जाट और मुंडियाखेड़ा गांव, सुरहेती, पिलानिया, गुड़ा पाथेड़ा, खुडाना में भी की गई है। बता दें कि गोगामेडी की हत्या दिसंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में की गई थी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन की टिकटिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ते हुए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी पहल को लागू करना प्रदेश के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया की कल्पना को वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली संग यात्रियों को सुविधा और बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। टिकट बुकिंग के डिजिटलीकरण से नकद लेन देन के कम करने में मदद मिलेगी और राजस्व संग्रह प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी। ये बातें सीएम मनोहर लाल ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन डिजिटल रोडवेज बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से वन नेशन वन कार्ड की पहल तथा कैशलेस सुविधा को बढ़ावा मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल 2 दिन बाद खत्म हो गई है। इसके बाद अब पेट्रोल डीजल के टैंकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। गैस समेत सब्जी और फलों की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल बंद करने की अपील की थी और काम पर लौटने को कहा। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा, जिस पर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर सभी चीजों का संचालन शुरू कर दिया है। हरियाणा के जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार की दूरगामी एवं विकास परक नीतियों की बदौलत वर्तमान समय में हरियाणा अक्षय ऊर्जा में देश भर में दूसरे पायदान पर है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के बावजूद प्रदेश में 38,000 करोड़ का निवेश आना सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति प्रदान करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। जींद और मेवात में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। इसके लिए ई भूमि पोर्टल लैंड खरीद के लिए HSIDC द्वारा 9 जगह औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खटखड़ व उचाना में 550 एकड़ भूमि किसानों द्वारा सरकार को देने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पद्मा योजना लॉन्च की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में यह यात्रा की जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव जाटावाला, कांसली, चिकन गांव में पहुंची। सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद पात्र लोगों के BPL राशन कार्ड बनाए गए। बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरित की गई। इसके साथ ही प्रगतिशील किसानों और सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस गति से
भारत आज आगे बढ़ रहा है, 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। पंचकुला में अपराधियों ने करीब 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर पंचकुला पुलिस को चुनौती दे दी है। पंचकुला के सेक्टर 20 कुड़ी गांव के पास पंचकुला और पंजाब के ढकोली बॉर्डर के पास अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरे चाकू और डंडे से लैस थे, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। लूट की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 20 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए पटवारी 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चल गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने काम करवाने पटवारखाने जनता ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी काम करवाने जाओ तो ये लोग सीट पर नहीं मिलते। ये 3 दिन की इस सांकेतिक हड़ताल के दौरान जनता का किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा और एक बार फिर जनता धक्के खाने को मजबूर हो गई है। आज हमारी जो हड़ताल है वो हमारे मुद्दों को लेकर के है। बेसिकली हमारा जो सरकार ने 1/23 को रिवाइज किया था पे स्केल, उसके अंदर लेटर में था कि वो नोशनली 2016 से लागू होगा, लेकिन उसके बाद लास्ट फरवरी में हमारे पास एक लेटर आया जिसके अंदर उसको पर्सपेक्टिव कर दिया गया है, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल मांग थी वो नहीं फुलफिल हो रही है। उसके अंदर सिर्फ कुछ रुपए बढ़ रहे हैं, हमारे कुछ लोगों को तो इवन कम भी हुए हैं। हमारे पास ऐसे पटवारी भी हैं जिनके 200-300 रुपए कम भी हो गए हैं सैलरी में। तो उसी के खिलाफ, उसी वादा खिलाफी के खिलाफ हम आज यहाँ पे हड़ताल बैठे हैं। मैं पटवारी जी से सिग्नेचर करवाने थे जिस तक सर, एग्रीकल्चर फार्म हो, कोई इंतकाल के सिग्नेचर कराने हो, पटवारी जी मिलते हैं नहीं, सीट पर इनका कोई टाइम नहीं है। जब भी जहाँ कदे कोर्ट में, कोई कदे वहां गए हुए तहसील में है जी, और पैसे भी ले लेते हैं और फिर काम भी नहीं करते। तनख्वाह इनको इतनी मिल रही है जी, चौथे दिन ये धरने लगे बैठ जहाँ, और कोई काम नहीं रहा इनको। आज बस जिस पर भी जहाँ करें पटवारी जी स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है, 3 दिन की। क्या 1.5 महीना हो गया जी, हमारे इंतकाल के साइन होने थे वही नहीं हो रहे। हरियाणा में कोल्ड डे और घने कोहरे के चलते ठंड और बढ़ गई है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकल रही है। इस कारण से हिसार, फतेहाबाद, करनाल, अंबाला, रोहतक में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और लोगों को काफी परेशानी हुई है। करनाल में दिन का तापमान 9.1 डिग्री, महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री रहा। महेंद्रगढ़ में ठंड इतनी है कि महेंद्रगढ़ शिमला से भी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 4 दिन और राहत की उम्मीद नहीं है। आज भी हरियाणा में कुछ स्थानों में सीवियर कोल्ड डे है। मौसम विभाग ने आज कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा ब्लॉक जगाधरी यमुनानगर में मिनी सचिवालय के सामने नई अनाज मंडी में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली बिल 2023, स्वच्छ पानी, बेरोजगारी, रोड सेफ्टी बिल, राशन वितरण प्रणाली, न्यूनतम मजदूरी, खाली पड़े सरकारी लाखों पदों की स्थायी भर्ती और मूलभूत सुविधाएं आदि को लेकर जन पंचायत का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर राज्य सचिव मांगे राम तिगरा, जिला प्रधान महिपाल सौदे और जिला कैशियर सतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में जन पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया गया है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा जन पंचायत का माध्यम से तो ये हम प्रोग्राम रख रहे हैं। इसमें जो सरकार की नीतियाँ है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श रखेंगे। तो हम सरकार के माध्यम से और जनता के माध्यम से सरकार के पास यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार हल करे, नहीं तो ये कर्मचारी अब दोबारा से अपने लड़ाई के मूड में आ गया है। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में जय श्री राम श्याम सेना मंडल की ओर से अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एवं विश्व कल्याण जागृति हेतु सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा 1100 सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकारों ने अपनी मधुर वाणी से राम नाम का सुमिरन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण, नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता, शुगर फैड के पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी चंद्र प्रकाश कथूरिया, पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा, पार्षद मेघा भंडारी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पहुंचकर भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने घर में यानी अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।